सभी मित्रों को उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 2 बहुपद जिनका पार्ट 2.1 पहले कर चुके हैं। आज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। 2.2 में से दोनों क्वेश्चनों में से यानी या तो आपको द्विघात समीकरण बनाना पूछ सकते हैं या आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात करना और शून्य ज्ञात करना। बोर्ड की परीक्षा में से इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद। बहुपद में शून्य जो द्विघात समीकरण होता है, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की पहचान उच्चतम घात 2, उच्चतम घात 2। पदों की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार का आपको समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए का मान है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, चिन्ह सहित लिखना है। बी होता है वो एक्स का गुणांक है और सी होता है अचर पद। सबसे पहले तो आप द्विघात समीकरण में से एबीसी की पहचान करनी आनी चाहिए। इधर आप बात करें तो द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है। पदों की संख्या इसमें 1 है। ये भी द्विघात समीकरण है, इसमें पदों की संख्या 2 है। ये भी द्विघात समीकरण है, इसमें पदों की संख्या 3 है। पद कितने हैं? 3। हम द्विघात समीकरण की पहचान चर की उच्चतम घात के अनुसार करेंगे। सबसे बड़ी जो घात होगी 2, 2, 2। उच्चतम घात कितनी हो? 2। वो आपका कौन सा होगा? द्विघात समीकरण। पदों की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। उच्चतम घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। व्यापक रूप इस प्रकार का होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इनके अलावा जो भी मान बचता है वो ए का मान है। एक्स के गुणांक का मान है वो बी है और अचर पद है वो सी है। अब यहां शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में देखेंगे। शून्यकों का योगफल, बात आ रही है सर ये शून्यक है क्या चीज है? शून्यक है द्विघात समीकरण के 2 मान। क्योंकि द्विघात समीकरण है, जितनी घात होगी नहीं उनके उतने मान निकलते हैं। द्विघात समीकरण में 2 घात है तो अक्ष के 2 मान निकलेंगे। अगर यहां त्रिघातीय होता तो अक्ष के 3 मान आते। रेखिक है तो अक्ष के मान 1 आएगा। तो जो मान है उनका नाम है शून्यक। और उन शून्यकों में एक शून्य का नाम है अल्फा और दूसरे शून्य का नाम है बीटा। अल्फा, बीटा। जो शून्य के मान आएंगे, पहले शून्य का नाम देंगे अल्फा और दूसरे शून्य का नाम देंगे बीटा। वीडियो के अंत तक बने रहें
आपकी प्रश्नावली 2.2 पूर्णतः एकदम रिवीजन करवाई जाएगी। पहला शून्य का है वह अल्फा, दूसरा शून्य का वह बीटा है। देखिए शून्य का वह योगफल, शून्य को वह योगफल ज्ञात करने का दो तरीका है। शून्य का वह योगफल करने का दो तरीका है। एक तो है दोनों शून्य को जोड़ दो। एक क्या तरीका है, दोनों जो शून्य है उनको जोड़ दो। दूसरा इनका तरीका यह है कि एबीसी की सहायता से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी माइनस का एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल ज्ञात करने के दो सूत्र हो गए, एक तो ये है, एक ही। आप दोनों की सहायता से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, उत्तर बराबर आएंगे। अगर दो शून्य दे रखे हैं तो दोनों शून्य को जोड़ करके भी कर सकते हैं, और एबीसी की सहायता से -b/a करके भी शून्य को योगफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से योगफल का उत्तर है वो सेम आएंगे। इसी प्रकार है गुणनफल। गुणनफल में दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर आपके पास शून्य है, दोनों शून्य का गुणा कर दो, गुणनफल आ जाएगा। अगर आपको दूसरा तरीका यह है गुणनफल का, एबीसी की सहायता से c/a अचर पद है। कौन सा पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि, द्विघात विधि से पहले शून्य निकाल दो। अगर आपको एग्जाम में शून्य पूछे हैं तो शून्य निकालिए, फिर योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, गुणनफल पूछे तो अल्फा गुणा बीटा कर दो। अगर शून्य नहीं पूछ रहे हैं तो द्विघात समीकरण से एबीसी के मान निकालिए, और गुणन योगफल पूछे तो -b/a कर दो, और गुणनफल पूछे तो c/a कर दो। इसी के साथ आगे जो क्वेश्चन है उनका हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमें दे रखे हैं पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणा को बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए अभी आपने योगफल और गुणनफल के दो तरीके पढ़े हैं, उन दोनों तरीकों को हम यहां सत्यापित करेंगे कि दोनों के मान है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। संबंध के बीच में क्या करना है, सत्यापित क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा, शून्य ज्ञात कीजिए। यह आपका द्विघात समीकरण है, इनसे हम शून्य निकालेंगे। द्विघात समीकरण के शून्य निकालने के लिए -2x के टुकड़े करने इस प्रकार के कि गुणा करें तो -8 आए, गुणा करें तो -8 आए। तो एक्स स्क्वायर के -2x के टुकड़े होंगे, 8 के टुकड़े 4 × 2 यानी -4x प्लस का 2x -8 बराबर 0। देखो इनका जोड़े तो -4x में 2x जोड़े तो -2x गुणा करें तो -8। इसमें से आप दो पद में से कॉमन ले लो, या दो पद इसमें से कॉमन ले लो, ये दो पद इसमें से कॉमन ले लो। यहां जो बाहर लेंगे तो x आएगा, x -4 बचेगा। यहां बाहर लेंगे 2 x -4। ये गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए, और इनकी सहायता से एक बार कोष्ठक की जो बाहर की संख्या लिख दो, एक बार कोष्ठक के अंदर की संख्या लिख दो। तो x हर एक कोष्ठक है वो 0 के बराबर है, तो x + 2 अगर शून्य के बराबर है, शून्य है तो पक्षांतर कर दो, x का मान आएगा -2, और x -4 बराबर अगर शून्य है तो x का मान आएगा +4। कितना आएगा, एक का मान तो आ रहा है माइनस का, दूसरे का आ रहा है प्लस का। अतः द्विघात
समीकरण के शून्यक अल्फा का मान -2 और बीटा का मान है 4। इस दोनों अल्फा बीटा जो शून्यक निकले उनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्य का योगफल से पहले यहां एबीसी के भी मान निकाल लो। किसके? एबीसी के। यहां ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा -2 और सी का मान कितना आएगा -8। ए का मान कितना है 1, बी का मान -2 और सी का मान कितना है -8। अब शून्य का जो योगफल है वो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। दोनों शून्यकों को जोड़ना है, अल्फा और बीटा को दोनों का जोड़ेंगे। अल्फा का मान आएगा -2, कितना आया था -2 + 4, कितना आया -2 + 4 कितना आएगा +2, कितना आ रहा है +2 आ रहा है। और यहां से यहां जगह छोड़ दो और यहां लिखो आप -b/a, -b/a। देखिए b का मान कितना है b का मान आपके पास है -2 और a का मान कितना है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 का भाग दिया तो कितना आया 2। यहां तो शून्यकों की सहायता से योगफल और इधर से एबीसी की सहायता से हमने क्या निकाला है शून्यकों का योगफल। तो दोनों से यह सत्यापित होता है कि अगर आप दोनों शून्य जोड़ोगे तो फिर भी इसका योगफल 2 आएगा और एबीसी की सहायता से अगर मान निकालोगे फिर भी कितना आएगा +2 आएगा। अगर इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का क्या निकालते हैं गुणनफल, तो आपको क्या करना दोनों का गुणा करवा दो। जब दोनों का गुणा करवाएंगे तो एक शून्यक तो -2, दूसरा है 4, उत्तर कितना आएगा -8 और यहां लिखो c/a। c का अक्षर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, c का मान कितना है -8, c का मान कितना है -8/1। देखो शून्यकों की सहायता से अगर आप योगफल निकालोगे, ये गुणनफल निकालोगे तो कितना मान आया, गुणनफल का मान कितना आ रहा है -8 और एबीसी की सहायता से अगर निकालोगे तो भी कितना आएगा -8। तो यहां से हमें यह सत्यापित होता है कि दोनों तरीके से हमारे जो मान आ रहे हैं योगफल और गुणनफल का वो समान मान आ रहा है। कितना आ रहा है समान मान आ रहा है। अतः शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल व गुणनफल के मध्य संबंध स्थापित होता है या संबंध की सत्यता की जांच होती है, सत्यता की जांच होती है, जांचें होती है। देखिए अगर आपको शून्य ज्ञात कीजिए तो गुणनखंड विधि से पहले शून्य ज्ञात करने हैं। ये गुणनखंड विधि a और c को गुणा करेंगे तो -8 और b का गुणक -2 है, तो -8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे टुकड़े बनाओ ताकि उत्तर आए -2। तो -4 और +2, -4 में से 2 गया तो माइनस का कितना बचा 2 बच रहे हैं। फिर आपके पास 4 पद बन गए, दो पद में से आप कॉमन लोगे तो x -4, 2 कॉमन लिया तो x -4 = 0, x + 2 x -4, यानी दोनों गुणनखंड वो शून्य के बराबर है। अगर दोनों शून्य के बराबर हैं तो प्रत्येक गुणनखंड आप शून्य के बराबर रख दो। x + 2 = 0 है तो x = -2, x -4 = 0 है तो x का मान, क्योंकि माइनस की संख्या पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आएगा। ध्यान रखना है
प्लस की संख्या का अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस। गुणा का होता है भाग और भाग का होता है गुणा, ये ध्यान रखना है। अगर प्लस की संख्या का पक्षांतरण कर रहे हैं तो बराबर से माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, गुणा का भाग बनता है, भाग का गुणा बनता है। आपके पास द्विघात समीकरण के शून्य किया है, फिर आप एबीसी के मान निकालोगे। ए का मान, यहां ए का मान कितना है 1, बी का मान -2 और सी का मान कितना है -8। और शून्य का योगफल अल्फा और बीटा की सहायता से मान निकालोगे तो मान आया +2, और इधर से अगर मान निकालोगे तो मान आएगा 2, गुणनफल निकालोगे तो मान आएगा -8, एबीसी की सहायता से मान निकालोगे तो गुणनफल आएगा -8। तो दोनों से शून्य को और एबीसी की सहायता से शून्य को योगफल और गुणनफल दोनों का उत्तर समान आता है। यही सत्यता की जो संबंध है उनके सत्यता की क्या होती है, जांच होती है। इसी प्रकार बने रहे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4s² - 4s - 1 दे रखे। प्लस कर लेना इसकी जगह क्या कर लेना, प्लस कर लेना, ये प्लस। ऐसे टुकड़े करिए आप कि गुणा करे तो 4 आए, जोड़े तो -4 आए। तो आपके पास जो टुकड़ा होगा 4s² 4s² देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां चिन्ह है प्लस का, यानी आपके पास 4s² - 4s + 1 दे रखे हैं। तो इनका टुकड़ा करें तो गुणा करें तो 4 आए, जोड़े तो -4 आए। तो 4s² माइनस का 2s + 1 कॉमन ले लो इसमें से ही, 2s बचेगा 2s - 1, यहां माइनस का 1 कॉमन लेना है, 2s - 1, क्योंकि कोष्टक की संख्या दोनों समान रहनी चाहिए। यहां माइनस कॉमन लेना है, इसीलिए 2s - 1 बनेगा अंदर। तो आपके 2s - 1, 2s - 1, एक बार कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिख दो, एक बार अंदर की लिख दो, और ये शून्य के बराबर है। ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो 2s - 1 बराबर 0 है, तो s का मान आएगा प्लस 2s बराबर 1, s बराबर लिखेंगे 1/2। इसी प्रकार 2s - 1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर 1, तो s का बराबर मान आएगा 1/2। यहां दोनों शून्य के बराबर आ रहे हैं, यहां दोनों शून्य क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। वो कितना है 1/2 और 1/2। और उसी प्रकार जो पहले क्वेश्चन किए, आपको शून्य निकालना आना चाहिए, और शून्य का योगफल और गुणनफल के बीच में आप संबंध सत्यापित कर सकते हैं। चलते हैं, एक क्वेश्चन अगला है वो आपको पूर्णतः बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 माइनस का 7x
6x² माइनस 3 माइनस 7x, पहले इनके 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, गुणा करे तो आए माइनस का 18, जोड़े घटाए तो आए माइनस के 7, तो टुकड़ा करो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 7। कितने बचेंगे? और गुणा करें तो माइनस का कितना आए? 18। तो आप इस प्रकार अंदर वाले के टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े घटाएं तो आए माइनस का 7, गुणनफल करें तो आए माइनस का 18। इस दो पद में से कॉमन ले लो आप। कॉमन आ रहा है 3x, बचेगा 2x माइनस के 3, और यहां प्लस का a कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर मान आएगा माइनस का 1/3, और 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x का मान आएगा 3/2। पहले वाले का मान आ रहा है माइनस का, अगले का जो मान आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। आपके पास 2 शून्य निकल गई, अतः द्विघात समीकरण के शून्य, अतः द्विघात समीकरण के शून्य के माइनस के 1/3, अल्फा के बराबर माइनस का 1/3 और बीटा के बराबर है 3/2। अब आपको पूछे एबीसी के मान निकाल लो। द्विघात समीकरण ax², द्विघात समीकरण ax6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। a का मान है 6, b का मान है माइनस के 7 और c का मान है माइनस का 3। अगर एबीसी के मान निकल गए, दोनों शून्य के निकल गए, तो योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित करना है। देखिए यहां शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान आया था माइनस का 1/3 और प्लस के 3/2, 3/2। लघुत्तम लिए तो कितना है? 6, 2 माइनस का 2, 3 3 9, माइनस के इन प्लस के आ रहे हैं 7/6, प्लस के कितने आ रहे हैं? 7/6। यहां से माइनस b/a लिख दो। क्या लिख दो? माइनस का b/a। यहां से देखिए माइनस का, ये माइनस का मान है, b का मान माइनस का 7, a का मान है 6। इनको हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 7/6। शून्यकों का निकालेंगे गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालेंगे रे? गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है? क्या होता है सूत्र? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान आपको निकाला था माइनस का 1/3, और बीटा का मान कितना है? 3/2। 3 से 3 कैंसिल कर दो, माइनस का 1/2, माइनस के 1/2। यहां से निकालिए c/a का मान। c का मान कितना है? माइनस का 3। c का मान कितना है? माइनस का 3/6। a का मान कितना है? 6। अरे इनको सरल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? माइनस का 1/2। कितना आएगा? इस प्रकार शून्य के निकाल के योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध सत्यापित करना है। तब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। इस प्रकार के जो सारे क्वेश्चन हैं आपको करने। चलो एक क्वेश्चन और गुणन अब आपको मैं बता देता हूं इनके शून्य कैसे निकालते हैं। अगर 2 पद हैं तो आपको मैं शून्य निकालना बता देता हूं। देखिए शून्य क्या निकालना है?
शून्य कॉमन ले लो आप, u और 4 बचेगा क्या, u प्लस 2 क्या बचेगा, और किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। किसके बराबर है, तो 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो u का मान आएगा 0/4 बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर 0 है तो u का मान आएगा -2। कितना आएगा, एक तो u का मान आएगा 0 और एक u का मान आएगा -2। फिर आपको शून्य को योगफल गुणनफल के बीच में क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। अगला देखें, इनका भी कर सकते हैं। देखिए t² माइनस का √15, t² माइनस का रूट है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है, जब टुकड़ा नहीं होता है और स्क्वायर दे रखा है, x का अगर पद नहीं है तो दोनों पदों का स्क्वायर बनाइए। देखो x का गुणा का ये x या t है, अरे सर t के पदों में t का पद नहीं है, x स्क्वायर होता तो x का पद नहीं है, y स्क्वायर तो y के का पद नहीं है, तो यहाँ t का जब पद नहीं है तो इनका स्क्वायर बनाएंगे। ये तो अपने आप में स्क्वायर है ही। अगर किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है, तो आप उनका अंडर में लिख के स्क्वायर बना सकते हैं। ध्यान देना, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है तो उन संख्या को रूट में लगा के क्या बना देना, स्क्वायर। और यहां एक फॉर्मूला लगता है कि a² माइनस b² हो तो आप इनको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो t प्लस √15 और t माइनस का √15 ये दो गुणनखंड होंगे, और प्रत्येक गुणनखंड शून्य के अगर बराबर है तो t का मान आएगा माइनस का √15, t माइनस √15 ये भी अगर शून्य है तो t का मान आएगा प्लस का √15। दो शून्य यानी अल्फा का मान, यहां द्विघात समीकरण, यहां द्विघात समीकरण के शून्य के अल्फा बराबर माइनस का √15 तथा बीटा बराबर √15 है। यहां द्विघात समीकरण के शून्य अल्फा बराबर माइनस का √15 और बीटा के बराबर कितना है, बीटा के बराबर कितना है, यह मान किसका है, बीटा के बराबर। तो अगर आपने अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया तो एबीसी के मान निकाल दो। t² माइनस 15 से यहां a का मान है 1, a का मान कितना है 1, b का मान है 0 और c का मान कितना है -15, क्योंकि b तो है ही नहीं, तो उसका मान 0, a का मान 1 और c का मान कितना है -15। अब ध्यान दीजिए, शून्यकों को योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र दोनों का जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का √15 प्लस √15 उत्तर आएगा 0, और यहां माइनस का b/a, तो b का मान 0 और a का मान 1, इनका मान भी 0 आएगा। अब शून्यकों का निकालिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुणा कीजिए आप। जब दोनों के गुणा करेंगे -√15 और √15 तो -√15 का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनाएंगे तो मान आएंगे 15। यहां c/a, c का मान कितना है -15/1, उत्तर कितना आएगा -15/1। इस प्रकार आप शून्य को निकाल करके योगफल और गुणनफल के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अगर द्विघात जो समीकरण दे रखा है
सबसे पहले उनके शून्य निकालने आपको आने चाहिए। शून्य उस स्तर के मान होते हैं, यहाँ t के दो मान हैं, माइनस के √15 और प्लस के √15। तो योगफल और गुणनफल के बीच में एक संबंध स्थापित करने हैं, एक तो शून्यकों की सहायता यानी अल्फा बीटा की सहायता से और एक एबीसी की सहायता से। दोनों का अगर मान बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो संबंध है सत्यापित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का भी कर सकते हैं। चलो इनका गुणनखंड कर लेते हैं कि गुणा करे तो आए माइनस का 12, गुणा करे तो आए माइनस का 12, तो क्या टुकड़ा होगा, जोड़े घटाए तो आए माइनस का 1, तो -12 गुणा करे तो आए, जोड़े घटाए तो -1 आए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। देखो दोनों को कितना उतरा रहा है -1, गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का। अब कॉमन लेके आप कर लेना, शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल लेना, शून्य का योगफल और गुणनफल है निकाल लेना। अगला देखिए क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए भैया क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी द्विघात समीकरण बनाना है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल आपको दे रखे हैं। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण और योगफल और गुणनफल दे रखे हैं। यानी आपके पास सबसे पहले लिखना है माना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, और व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। इसमें आप एबीसी के मान निकाल के रखना है। आपके पास शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल वो है 1/4। कितना दे रखे हैं, 1/4। और हमारे जो सूत्र होते हैं उनसे योगफल का सूत्र होता है माइनस का b/a। माइनस का क्या होता है, b/a होता है। और यहां देखिए गुणनफल लिखिए, क्या लिखिए, शून्यकों का गुणनफल, वो भी दे रखा है 1। कितना दे रखा है, 1, और यह होता है c/a। भैया यहां देखिए a का मान कितना है इसमें 4, यहां तो कोई संख्या ही नहीं लिख रखी है, तो आप क्या करना, इस 1 को ऊपर नीचे गुणा करवा देना, किन से, 4 से। किन से गुणा करवाएंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा देना, और यहां ये 1/4 है। दोनों की तुलना करेंगे तो 1, इनको काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहां नीचे 4 है तो नीचे भी 4 लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे ऊपर भी 4 लिखेंगे। इनका मान कितना आ रहा है, 1/4। तो यहां तुलना विधि से, यहां तुलना विधि से, तुलना से a बराबर कितना आएगा, 4। a बराबर कितना आएगा, 4। अब b का मान देखिए, ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो अंदर माइनस, क्यों बाहर माइनस आएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां b का मान है माइनस का 1 और c का मान है 4। c का मान कितना है, देखिए विशेष ध्यान इस पर रखना है कि सर यहां 4 है, यहां 4 नहीं है, तो ऊपर नीचे 4, 4 से नीचे 4 रखेंगे तो ऊपर भी 4 रखना होगा। और यहां देखिए सूत्र में माइनस आ रहा है तो बाहर माइनस लगाएंगे, ये कह रहा है भाई प्लस है तो अंदर भी माइनस आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। यहां तुलना विधि से a और b और c के मान निकालने हैं। यहां a का मान आया 4, b का मान -1 और c का मान कितना आया 4। और फिर आपको अतः abc के मान रखने 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 4 बराबर 0।
यह आपका द्विघात समीकरण बना। कौन सा समीकरण बना? 4x² माइनस x प्लस 4, यही आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सहायता से, शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं √2 और 1/3। क्या दे रखे हैं? √2 और 1/3। सबसे पहले वही लाइन लिखनी है। सबसे पहले लिख देना द्विघात समीकरण व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यह व्यापक रूप, और शून्यकों का योगफल, और योगफल आपको कितना दे रखा है? √2, और वैसे होता है सूत्र होता है इसका माइनस का b/a। अगर यहां प्लस है तो एक बार अंदर √2। चलो पूरा मान और लिख लो, गुणनफल लिख लो, कितना दे रखे हैं? गुणनफल, गुणनफल दे रखा है 1/3, सूत्र होता है c/a, c/। अब देखिए इसके नीचे 3 नहीं लगा रहा है, 3 नहीं लिखा है तो नीचे भी 3 आएगा, और नीचे 3 आएगा तो ऊपर भी कितना आएगा? 3 आएगा। और इनको हल करेंगे, ये माइनस सूत्र की सहायता से आया, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से काटेंगे, बचेगा क्या? √2। यहां तुलना से मान निकालना, तुलना से अगर मान निकालोगे तो a का मान आएगा 3, b का मान आएगा माइनस का 3√2, और c का मान आएगा 1। इस प्रकार इसको ध्यान रखना है तुलना विधि से कि एबीसी के मान किस प्रकार तुलना करें। देखो भैया यहां 3 है तो a का मान 3 है, तो इसमें तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, तो 3 नीचे लिखेंगे तो 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये कहते हैं माइनस का b, अगर माइनस लगाएंगे, ये कह रहा है प्लस है तो अंदर भी माइनस लगाएंगे, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस। ये कितना आ गया? प्लस, और यहां माइनस का √2 यानी 3√2। फिर समीकरण में रख दो, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन करना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और आगे इसी प्रकार प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।